हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 1 काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 देखो आप, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। आपको टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर दूसरा टेम्परेचर दिया हुआ है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। सीधी सीधी हम टीसी की वैल्यू रखेंगे, यानी टेम्परेचर इन सेल्सियस की सॉल्व करेंगे, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आ जाएगा। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल सा +273 फॉर कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर दिया हुआ और इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट से केल्विन में हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो इसलिए पहले हम इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट का फार्मूला आ गया। पहले जो फार्मूला था वो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने का था। अब इसी फार्मूले को रीअरेंज करा तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया जिसको हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखी, दोनों माइनस होने की वजह से प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा सेल्सियस में। फिर उसके बाद इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए +273 कर देंगे, लेकिन ये माइनस साइन होने की वजह से माइनस आएगा और केल्विन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल में आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और वैल्यू ऑफ आर गिवन नहीं है बट कांस्टेंट वैल्यू होती है, याद होना चाहिए। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, एटीएम को पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। फार्मूला PV = nRT, P को यहाँ डिवाइड करेंगे, वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास मीटर क्यूब के अंदर आंसर आएगा ये, क्योंकि सारी वैल्यूज़ जो थी वो हमारे पास SI यूनिट के अंदर थी, तो इसलिए आंसर भी SI यूनिट में आएगा। फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 कुछ इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है कि एक एयर स्टोरेज टैंक है। अब उस पूरे एयर स्टोरेज टैंक का जो वॉल्यूम है वो 112 लीटर्स है। तो V1 हो या V2 हो, वो किसी भी तरह से चेंज नहीं हो सकता। उस पूरे स्टोरेज का जो वॉल्यूम है वो 112 लीटर ही रहेगा हमारे पास। मास दिया हुआ, कह रहे हैं कि उसके अंदर मास फिले 3 किलोग्राम ऑफ एयर मौजूद है और जब 3 किलोग्राम का एयर है तो उस सूरत में उसका टेम्परेचर है 18 ATM। कह रहे हैं कि अब उसमें हम कितना मज़ीद मास ऐड करें कि उसका प्रेशर जो है वो 21 ATM तक बढ़ जाए। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला P1 V1/m1 फार्मूला यूज़ करा हमने, वैल्यूज़ पुट करी सारी, V1 V2 दोनों की वैल्यू 112 है तो ये डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं हम। और उसके बाद m2 यहाँ भेज देते हैं, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई 18 को डिवाइड करेंगे, आंसर 3.5 किलोग्राम आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हम 0.5 किलोग्राम मज़ीद ऐड करेंगे, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो 21 ATM तक इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 5 पर। न्यूमेरिकल नंबर 5 भी बहुत आसान है। वॉल्यूम दिया हुआ है हमें, प्रेशर दिया हुआ है हमें और उसके बाद दूसरा वॉल्यूम दिया हुआ है और सिंपल सेकंड प्रेशर निकालना है। P1 V1 P2 V2 वैल्यू लगाकर V2 को आप डिवाइड करोगे तो V2 आपको मिल जाएगा आराम से। इसका आंसर जो है किलो पास्कल में होगा, तो आप इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे तो V2 जो है आपके पास 192 किलो पास्कल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 6 के अंदर अब मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है और गिवन मास, यानी कि नाइट्रोजन गैस है हमारे पास, N2 होती है तो उसका मॉलिक्यूलर मास 28 ग्राम दिया हुआ है और ये कहा हुआ है कि उसका जो मास है वो 100 ग्राम है। प्रेशर उसका ATM पर ये है, R की वैल्यू फिक्स है और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जब आप PV = nRT का फार्मूला लगाओगे तो N नंबर ऑफ मोल होता है। अब आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास को स्मॉल m से लिख दिया, मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से। अब m भी पता है आपको, ये सारी वैल्यूज़ आपके पास नोन वैल्यूज़ हैं। P को हमने यहाँ पर इधर, ये P है क्योंकि वॉल्यूम मालूम करना है। सारी वैल्यूज़ रखकर ऊपर वाली मल्टीप्लाई करके नीचे वाले से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब में, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे तो डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर सही से लिख देते हैं 0.086 मीटर क्यूब। न्यूमेरिकल नंबर 7 देखते हैं।
न्यूमेरिकल नंबर 7 में आपको इन्होंने सबसे पहले नंबर ऑफ़ एटम्स दे दिए हैं, टेम्परेचर दे दिया है, प्रेशर दे दिया है, एवोगैड्रोस नंबर दे दिए और आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है और वॉल्यूम मालूम करना है। तो हम अगेन वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, पी वी = nRT, लेकिन अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल की जगह पर हम गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखेंगे, बल्कि आपको पता होगा कि हमने 9th क्लास में फार्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बराबर होता है नंबर ऑफ़ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर के। तो Na को अगर मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ़ मोल का एक फार्मूला ये भी बन जाता है। क्योंकि नंबर ऑफ़ एटम और एवोगैड्रोस नंबर गिवन थे, इसलिए मैंने इस n को इसमें कन्वर्ट करा, वैल्यू पुट करी तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया। और अगर इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 104 डेसीमीटर क्यूबिक बन जाएगा। नंबर 8 न्यूमेरिकल जो है वो इसका इंपॉर्टेंट है, अक्सर पास्ट ईयर के अंदर आ जाता है। टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है और डेंसिटी ऑफ गैस दी हुई है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड यानी कि वेलोसिटी आपको मालूम करनी है। प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, डेंसिटी को डिवाइड स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट ले लेंगे, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसके बाद रूट निकालोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 9 आप देखो, न्यूमेरिकल नंबर 9 में आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको बोला हुआ है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होने की वजह से जो आपके पास मास ऑफ एटम है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे। अगर क्वेश्चन में मास ऑफ एटम कहते हैं तो मास यही लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं होगा। तो हमारे पास मास आ गया और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये वैल्यू फिक्स होती है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपको मालूम करना है तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लो, v = √3 kT/m। अगर इसको ड्राइव करना है तो ड्राइव करने के लिए आप ये याद रखो, काइनेटिक एनर्जी जो है, इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू टेम्परेचर, ये हमने एक रिलेशन ड्राइव करा था उसके अंदर, तो इसी की मदद से हमने ये बनाया। सिंपल हमने ये लिखा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, m हम वहाँ पर भेज देंगे तो 3 kT/m हो जाएगा और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट ले लेंगे। तो इस तरह से ये फार्मूला हमारे पास बनता है। अगर फार्मूला याद नहीं होता तो ये कंडीशन याद रख लो, उसमें भी डायरेक्ट पुट करके सॉल्व कर सकते हो। सारी वैल्यूज़ पुट करोगे आंसर आ जाएगा आपके पास ये। अब नंबर 10 जो न्यूमेरिकल है उसमें 2 टेम्परेचर दिए हुए थे, एक 10 सेल्सियस 40 सेल्सियस, और दोनों ही टेम्परेचर के ऊपर आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बतानी थी। और फिर पार्ट बी के अंदर उन्होंने बोला अगर ये काइनेटिक एनर्जी टोटल नंबर ऑफ मोल की जगह पर मोल के ऊपर होगी तो क्या होगी। तो हम इसको किस तरह करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का यही फार्मूला यूज़ कर लेंगे जो हमने ऊपर लिया है, वैल्यू पुट करेंगे। अब इधर टेम्परेचर क्योंकि T1 है तो 283 रखकर सॉल्व करा, हमारे पास आंसर आ गया। फिर इसी सेम फार्मूले के अंदर इस T की जगह पर अब आप सेकंड टेम्परेचर रखोगे जो 313 था, तो आपके पास ये T2 की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पर मोल को निकालने के लिए आपने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को Na एवोगैड्रोस नंबर से सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा पर मोल पर काइनेटिक एनर्जी ये है। और इसी तरह जो दूसरा वाला आंसर था काइनेटिक एनर्जी का, उसको भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरी वैल्यू भी आपको पता लग जाएगी। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।